एक्सरसाइज 4.3 का पांचवा सवाल। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शेफाली के 2 विषयों गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि माना शेफाली के गणित में अंक बराबर x, माना शेफाली के अंग्रेजी में अंक बराबर y। अब अगर हमने 2 चीजें यहाँ पे मान ली हैं तो हमने 2 समीकरण भी बनानी पड़ेंगी। तो पहले हम पहली समीकरण बनाएंगे, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। सवाल में कहा गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो हम शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के योग को अपने हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पे हमने माना है कि शेफाली के गणित में अंक x आए हैं और शेफाली के अंग्रेजी में अंक y आए हैं। तो हमारे हिसाब से शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग हो जाएगा इन दोनों का योग, यानी कि x धन y। सवाल पे यही योग 30 दिया गया है, तो x धन y बराबर हो जाएगा 30। समीकरण नंबर 1 यह बन जाएगी। अब हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार में। इसमें कहा गया है कि यदि उसको यानी कि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो इस शर्त में शेफाली के प्राप्त अंकों के गुणनफल की बात हो रही है। गुणनफल की बात भी तब हो रही है जब गणित में उसे 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। तो हम इसको लैंग्वेज बना के लिख लेंगे। हम लिखेंगे कि गणित में 2 अंक अधिक मिलने, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर प्राप्त अंकों का गुणनफल बराबर 210। अब ये जो लाइन हमने लिखी है इसका बराबर का 210 ऐसे रहेगा। LHS को हम मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में निकालेंगे। गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर गणित में कितने अंक हो जाएंगे? अभी हमने यहाँ पे गणित में अंक x माने हैं। अगर इसमें 2 अंक ज्यादा होंगे, ज्यादा यानी कि इसमें 2 जुड़ना, तो उस कंडीशन में गणित में अंक आ जाएंगे x धन 2। और अंग्रेजी में शेफाली के अभी y अंक हैं और यहाँ पे इसने कहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो y से 3 कम यानी कि y से 3 घटाना। तो उस कंडीशन में यानी कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर शेफाली के अंग्रेजी में अंक आएंगे y-3। सवाल पे कह रहा है कि तब इस कंडीशन में इनका गुणनफल जो है 210 आएगा। बराबर के बाद 210 लिख दिया है, तो यहाँ भी हमने गुणा करना पड़ेगा। अब चूंकि ये दो पद के रूप में आ चुके हैं तो इसमें ब्रैकेट लगाना अब अनिवार्य रूप से हो गया है। अब हम चाहे तो यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे इसको समीकरण नंबर 2 मान के छोड़ देते हैं। हमने 2 समीकरणों का निर्माण करना था क्योंकि हमने 2 चर राशियां मानी थी, तो हमने 2 समीकरण यहाँ पे बना दिए। अब हम समीकरण नंबर 1 या 2 से किसी एक से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x या y का मान निकाल के अगले में रख देंगे। हम समीकरण नंबर 1 से ही मान निकाल लेते हैं y का, ताकि हमारे सवाल से y हट जाए। तो समीकरण नंबर 1 से x धन y बराबर 30, तो यहाँ से हम y निकाल लेंगे। तो यहाँ से y का मान आ जा रहा है 30 माइनस x। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब हम लिख देंगे y बराबर 30 माइनस x का मान समीकरण नंबर 2 पे रखने पर। तो पहले वाले पार्ट में तो केवल x आ रहा है, तो x प्लस 2 ऐसे रहेगा। इनटू यहाँ पे हम y की वैल्यू रख देंगे, तो 30 माइनस x, साथ में इसके आगे -3 भी था तो -3 ऐसे रहेगा। इक्वल टू के बाद 210 ऐसे रहेगा। अब हम देख सकते हैं समीकरण में कि यहाँ पे y प्रतिस्थापित हो चुका है। यह केवल x के रूप में यहाँ पे समीकरण बन रही है, जो कि अभी गुणा करने के बाद द्विघात समीकरण बन जाएगी और उसको हम सोल्व करके आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में x प्लस 2 ऐसे रहेगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में 30 में से 3 माइनस हो सकता है, तो 27 माइनस x भी ऐसे रहना है। इक्वल टू के बाद 210 ऐसे रहना है। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पे x का गुणा हम 27 में करेंगे तो 27x, x का गुणा हम माइनस x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, हम प्लस 2 का गुणा 27 में करेंगे तो 54 आ जाएगा प्लस का, और प्लस 2 का गुणा माइनस x में होगा तो ये माइनस का 2x आ जाएगा। इक्वल टू के बाद 210 ऐसे ही रहेगा। अब 27x में से 2x घट सकता है तो 25x आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस 54 भी ऐसे रहा, इक्वल टू 210। अभी एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करते वक्त हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि x स्क्वायर गुणांक प्लस में आए। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक माइनस में आ रहा है,
तो या तो हम दोनों ही पक्षों में माइनस का गुणा करके इसको प्लस का बनाएं, या फिर एक और तरीका हो सकता है कि हम इस सारे हिस्से को पक्षांतर करके आरएचएस में भेज दें और बाद में फिर पक्षों को बदल दें, तो इससे ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, यानी कि हमने सारे पक्षों को आरएचएस में भेज देना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से जो माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये जो 25x यहाँ प्लस का था उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये जो 54 है यहाँ पे प्लस का, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और वहाँ पे 210 बचा था पहले से ही प्लस का, तो उसको हम प्लस का ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे 0 बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x। इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, प्लस का साइन आएगा और इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा प्लस का 156। अब इससे ज़्यादा यह सॉल्व नहीं हो सकता है। अब हम इस समीकरण के आरएचएस को डाल देते हैं एलएचएस में और एलएचएस को डाल देते हैं आरएचएस में, ताकि यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में आ जाए। तो हम इसको लिख देंगे या एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यह समीकरण ओवरऑल द्विघात समीकरण के रूप में ऐसी बन चुकी है। अगर आप इस वाले हिस्से को आरएचएस में नहीं भी भेजना चाहते तो एक और तरीका हो सकता था कि हम यहाँ पे -1 से गुणा कर देते, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फिलहाल हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहली कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि गुणनखंड विधि से सवाल बनाने में आसानी रहती है। अगर गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं हो पाएगा तो उसके बाद हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 156 से, तो 156 ही आता है। 156 के हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 78, 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 39, 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 13, फिर 13 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 1। अब हमने यहाँ से गुणनखंड को लेना है और इस समीकरण में हमने केवल 25 को तोड़ना है गुणनखंडों के योग के रूप में। योग हम क्यों कर रहे हैं, इस चिन्ह को देखना पड़ता है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे योग लेंगे। तो यानी कि 156 को तोड़ना है हमने दो गुणनखंडों के रूप में, जिनका योग करने पे 25 आए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम ऊपर के इन पार्टों को लें और इस पार्ट को अलग कर दें तो ऊपर के 3 पार्ट मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 12 इंटू 13 हो गया यहाँ पे, यानी फिर 156 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 13, और 12 और 13 को जोड़ने पर 25 ही आता है। तो हम 25 को तोड़ लेंगे 12 प्लस 13 में। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रहना है, इस x का मल्टीप्लाई हम दोनों में कर लेंगे, ब्रैकेट ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा 12x प्लस 13x प्लस 156 ऐसे रहेगा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रहना है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के ही साइन बदलेंगे, ये हो जाएगा 12x माइनस का और ये 13x ये भी माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, प्लस 156 ऐसे रहा, इक्वल टू के बाद वाला 0 भी ऐसे रहा। इस लाइन और इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो बस केवल यही अंतर हो रहा है कि जो 25x माइनस का है ये टूट चुका है -12x माइनस 13x में, यानी कि 3 हिस्सों को हमने 4 हिस्सों में तोड़ लिया है। और जब इस प्रकार से हम तोड़ेंगे तो अब हम शुरुआत के 2 और बाद के 2 में से कॉमन लेके आराम से गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, पहले वाले से x बच जाएगा, दूसरे वाले से माइनस का 12 बच जाएगा, इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, तो -13 से पहले वाले हिस्से को डिवाइड करेंगे तो माइनस बाहर चला गया, 13 भी बाहर चला गया तो केवल x बचा। अब यहाँ से हमने माइनस भी बाहर लिया है तो माइनस अगर बाहर हम कॉमन लेते हैं तो इसका चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 13 से हम 156 को डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने देखा था कि 156 होता है 12 इंटू 13, तो 13 अगर बाहर चला गया तो अंदर केवल बचेगा 12 इक्वल टू 0। अब इस हिस्से और इस हिस्से में x माइनस 12 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो x माइनस 12 को हम ले लेंगे बाहर, पहले से बच जाएगा x, दूसरे से बच जाएगा माइनस का 13 इक्वल टू 0 ऐसे रहा। तो ओवरऑल हमें मिल चुका है x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। यदि दो कोष्टकों का गुणनफल अगर 0 होता है तो हम एक एक करके दोनों को ही 0 के बराबर लेते हैं। यदि पहला वाला मान x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 12। यदि दूसरा वाला मान x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 13। अब चूंकि हमने सवाल पर x और y माना था, x शेफाली के गणितमांक थे और y शेफाली के अंग्रेजी मांग थे, तो अब इन x के बेस पे हमने y को भी निकालना होगा। तो एक एक करके हम
x की वैल्यू को रखेंगे समीकरण नंबर 3 पे, क्योंकि समीकरण नंबर 3 ही सबसे इजी समीकरण थी जहां से y की वैल्यू सीधे से निकल आएगी। तो x बराबर 12 पर समीकरण नंबर 3 से, तो समीकरण नंबर 3 पे हमारे पास था y बराबर 30 माइनस एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 30 माइनस 12, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 18। तो हमारा पहला आंसर तो आ चुका है। हम लिखेंगे शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x बराबर 12, शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक y बराबर 18 आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा एक आंसर। अभी हमने यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू 13 भी लेंगे और समीकरण नंबर 3 से इसके बेस पे हम y की वैल्यू निकालेंगे। अगर वह मान भी मान्य मान आए तो दूसरा आंसर हमारा सवाल पे वही जोड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x बराबर 13 पर समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 पे y की वैल्यू थी 30 माइनस एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 30 माइनस 13, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 17। तो यहाँ से हमें दूसरा आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि यह मान भी मान्य है, क्योंकि यह वास्तविक मान आ रहे हैं और प्लस में भी आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे अतः शेफाली के गणित में अंक x बराबर 13, अतः शेफाली के अंग्रेजी में अंक y बराबर 17 आंसर। यह हमारा आंसर का दूसरा जोड़ा हो जाएगा। उत्तर की जांच भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, या तो हम इन वैल्यूज को समीकरण नंबर 1, 2, 3 पर रखकर चेक करें, या फिर हम सवाल के अकॉर्डिंग ही मानों को चेक कर लें। तो हम यहाँ पे सवाल पर ही इन दोनों मानों को चेक कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों मानों पे आते हैं। सवाल पे कहा गया था कि शेफाली के गणित में अंक और अंग्रेजी में अंकों का योग जो है 30 है। तो यहाँ पे अगर हम 12 और 18 को अगर ऐड करते हैं पहले वाले केस में, तो ये 30 ही आता है। सवाल पे कहा गया था कि शेफाली के गणित में अंक और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। तो पहले वाले केस में अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनको ऐड करने पे 30 आ रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। इसी की दूसरी शर्त अनुसार कहा गया था यदि शेफाली के गणित में 2 अंक अधिक आए, अभी गणित में अंक यहाँ पे 12 आए हुए हैं, अगर इससे 2 अंक ज्यादा आते तो 14 हो जाते, और अंग्रेजी में शेफाली के 3 अंक कम आए, यानी कि यहाँ पे 18 है, 18 से 3 कम होते तो 15 होते, तो उस कंडीशन में इनका जो गुणनफल है 210 होता। सवाल पे कहा गया था। तो गुणनफल हम अपने हिसाब से करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कितना मान आ रहा है। तो इनको गुणा करने पर 210 ही आता है, यानी कि ये दोनों जो मान x और y के आ रहे हैं बिल्कुल ही सही आ रहे हैं। तो पहले वाले में तो उत्तर की जांच हमारी संतुष्ट हुई, यानी कि ये दोनों आंसर तो सही हैं। अभी वाले में भी चेक कर लेते हैं। सवाल पे कहा गया था कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने पर 30 ही आता है। तो पहली शर्त तो बिल्कुल संतुष्ट हो रही है। दूसरा, सवाल पे कहा गया था कि यदि शेफाली के गणित में अंक जो है 2 अंक ज्यादा आ जाए, यानी कि हो जाए 15, और शेफाली की अंग्रेजी में 3 अंक कम आ जाए, तो उस कंडीशन में अंग्रेजी में यहाँ 17 आए हैं, तो 3 अंक अगर कम हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे 14। तो यहाँ पे इनका गुणनफल अगर हम अपने हिसाब से निकालें तो ये 210 ही आता है, और सवाल पे भी कहा गया था कि 210 ही वहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर भी बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो दोनों ही आंसर अलग अलग है, लेकिन दोनों ही समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। इसी सवाल को एक चर राशि मानते हुए हम बना सकते थे। तो उस कंडीशन में हम शेफाली के गणित में प्राप्त अंक और अंग्रेजी में प्राप्त अंक को हम एक ही चर राशि यानी कि x के टर्म्स में ही लेते। हम पहले वाले को तो x ही मान लेते, यानी कि माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर x। फिर हम लिखते हैं माना शेफाली के अंग्रेजी में अंक बराबर, इसको भी हम x के टर्म्स में निकालते, जैसे यहाँ पे y माना है, y नहीं मानते, तो हम लिखेंगे माना शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक। अंग्रेजी में प्राप्त अंक को x के टर्म्स में निकालने के लिए हमने इस लाइन को देखना पड़ता। यहाँ पे कहा गया है कि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो यहाँ पे अगर हम एक टेबल बना लें, अगर शेफाली के गणित में 1 अंक आते हैं तो अंग्रेजी में अंक उसके आ जाएंगे 29, क्योंकि इन दोनों के अंकों का योग 30 है। ये यहाँ पे हम बस केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हम गणित में अंक 2 मान लें तो अंग्रेजी में अंक उसके 28 हो जाएंगे। गणित में अंक अगर हम 3 मान लें तो अंग्रेजी में अंक हो जाएंगे 27। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम जब पहले वाले मान को मान रहे हैं तो दूसरा वाला जो मान है हम कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम उसको 30 से माइनस करके निकाल रहे हैं, क्योंकि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 दिया हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे सवाल पे
गणित में प्राप्त अंकों को x मानते हैं, तो उस कंडीशन में जो यहाँ का मान निकलेगा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ये निकलेगा 30 माइनस एक्स, 30 से माइनस करते हुए, क्योंकि ऊपर के तीनों ही उदाहरण में हमने अगले मानों को 30 से माइनस करते हुए ही निकाला। तो यहाँ पे इस केस में शेफाली के अंग्रेजी में अंक आ जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे y माना था, y ना मान के यहाँ पे x के टर्म्स में 30 माइनस एक्स मान लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट हो जाएगा। अब हमारे पास केवल एक ही अज्ञात राशि है, तो हमने एक ही समीकरण यहाँ पे बनानी होगी, उसको सॉल्व करके हमारे मान आराम से निकल आएंगे। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम एक शर्त बनाएंगे, उसके लिए हमने सवाल पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसने कहा कि अगर शेफाली के गणित में 2 अंक अधिक होते, तो शेफाली के गणित में अंक अगर हमने यहाँ पे x माने हैं, तो उसके अगर 2 अंक ज़्यादा होते तो उसमें 2 जुड़ जाता, ज़्यादा यानी कि जोड़ना। और उसने साथ में कहा कि यदि शेफाली की अंग्रेजी में 3 अंक कम होते, तो अंग्रेजी में शेफाली के अंक यहाँ पे हमने 30 माइनस एक्स माने थे, तो अगर उसके 3 अंक कम होते तो इसमें से 3 कम हो जाता। तो इस कंडीशन में इनका जो गुणा है, सवाल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये 210 आता, तो हमारी समीकरण यहाँ पे ऐसी बन जाती, यानी कि x प्लस 2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। x प्लस 2 पहले वाले में ऐसा ही रहता, बाद वाले पे 30 में से 3 माइनस होता था, 27 माइनस एक्स हो जाता इक्वल टू 210 यहाँ पे हो जाता। अब अगर हम इस वैल्यू को देखें, यहाँ पे ये आ चुकी है x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, और यही वैल्यू हमारे पास ये भी मिली थी, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, यानी कि यहाँ से आगे का हिस्सा अब सेम बनता। जब हमने इससे आगे को जब सॉल्व किया था, तो यहाँ पे से हमने x की जो वैल्यू पाई थी 12 और 13 पाई थी। तो जब हमारे पास x की वैल्यू ऐसे सॉल्व करने के बाद 12 और 13 मिलती, तो हम पहले वाले मान को लेते, x बराबर 12 पर शेफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर 12, शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाते 30 माइनस 12 यानी कि 18, तो उस कंडीशन में हमारे आंसर हो जाते 12,18। और फिर हम उसके बाद दूसरा वाला मान x का 13 लेते, तो उस कंडीशन में हमारे आंसर हो जाते, अतः शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x इक्वल टू 13, शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाते 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस 13 इक्वल टू 17, तो उस कंडीशन में हमारे आंसर होते 13,17। तो एक ही बात है, चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, ऐसे में थोड़ा शॉर्टकट जरूर हो जाता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन कई बार सवाल 2 तरीकों से मान के ही लंबा होने के बावजूद भी आसान रहता है।